और घर में माँ पानी देते तो देख कर दिया करते कि पानी जुटाना छोड़ दे, पानी फेंकना ना पड़ जाए, क्यों जी श्राव को विचार था इस बात का। और पानी को गिराना डुलाना बड़ा गलत समझते थे, पानी गिरा दिया, क्योंकि पानी सर के ऊपर लाना पड़ता था। बहनें दूर से पानी लेकर के आती थी, गांव के बाहर कहीं कुआं होता वहां से पानी लाया करते थे, पानी की कीमत थी, पानी की कदर थी, लेकर आते थे, पानी बर्बाद नहीं करते थे, पानी का उपयोग करते थे, जीवन का साधन है उपयोग करते थे पर बर्बाद नहीं करते थे। और अगर कहो आज पूछ लो आज पानी की क्या दशा है, कोई विचार नहीं। पानी के बारे में जरा सा ये विचार नहीं, ये बर्बाद हो रहा जा रहा है। कितने घरों में टंकियां बहती रहती हैं, पानी बहता रहता, टंकी का चलती रहती है, घंटों घंटों चलती रहती है, सारा पानी ऐसे बहता रहेगा। थोड़े विचारवान होते हैं श्रावक और श्राविका जो खुद इस बात का प्रबंध रखे, भी पानी बहने लग रहा है, ये पानी नहीं बहना चाहिए, पानी बहने का पाप हुआ करता है, पानी बर्बाद करने का पाप होता है, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहले लोग एक बाल्टी आधी बाल्टी में काम चला लेते नहाने का, और अब कोई सीमा है, टूटी खोल दी, फुवारा चला दिया और बैठे हैं और बस पानी जा रहा है। अब चूंकि सर पर नहीं लाना पड़ता इसलिए परवाह नहीं रही इस बात की। धर्म स्थान कितने विचार और विवेक के होते हैं, यहाँ भी पानी बहता रहता है, सोचते ही नहीं इस बात को, अरे भाई पानी तो बड़ा मूल्यवान है। और फिर मूल्यवान के अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि पानी सचित होता है, सचित बर्बाद हो रहा है, जीव हिंसा होने लग रही है, कर्म बंधने लग रहे हैं, बचना चाहिए। श्रावको श्राविकाओ थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दोगे, अपने घरों की ऐसी व्यवस्था बना करके रखो पानी बर्बाद न हो। ठीक आप गृहस्थी हो, पानी की जरूरत होती है, उसका प्रयोग करते हो, लेकिन प्रयोग और चीज है, बर्बाद करना और चीज है। बंधुओं इन सब बातों की विचार की जरूरत हुआ करती है, सोच करके चलना चाहिए। मैं बात कह रहा था कुछ अहंकार को लेकर के, अहंकार जीवन के लिए ठीक नहीं होता। जो कोमलता है वही व्यक्ति के जीवन की प्रतीक है, और अकड़ कठोरता ये तो जिंदगी के नाश की बात है, जिंदगी के न होने की बात है। भगवान ने फरमाया गोयमा मान विजीर्ण मध्यवंजनई, मृदुता आती है जीवन के अंदर, ये मृदुता एक बड़ी चीज है। बंधुओं बात थी संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, संपूर्ण कुंभो इसका अर्थ है घड़ा जब पूरा भरा हुआ हो, घड़ा क्या हो, भरा हुआ हो। ये तो बात फिर मैं कह रहा हूं पुराने जमाने की, सर के ऊपर जब पानी लाया करते थे उस जमाने की। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोष मुपैति नूनम, अर्धो घटो, और वो घड़ा खाली हो ना, कुछ पानी है कुछ और है, आवाज उसमें होती है और छलकता भी वही है। कहावत भी है आध जल गगरी छलकत जाए, जो आधी गगरी भरी हुई है, आधा घड़ा भरा बाकी खाली है, वही छलकता है। अगर पूरा का पूरा भरा हुआ हो तो वो छलकता नहीं है, क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, जो विद्वान होगा योग्य होगा वह अभिमान नहीं करता। जिसमें विद्या है, विद्या का अमृत जिसके जीवन में भरा है, विद्या रूप जल जिसके जीवन में भरा है, वह अहंकार नहीं करता। न करोति गर्वम, गर्व नहीं करता। गुणैर विहीनम बहु जल्पयन्ति, जो गुणों से रहित हैं वो फालतू बोलते रहते हैं।
व्यर्थ में बोलते रहा करते हैं, लेकिन जिनके जीवन में गुण है वे नहीं बोला करते हैं। अतएव जीवन के अंदर यदि हमारे अहंकार नहीं है तो जीवन में पूर्णता है। जिसके जीवन में पूर्णता है वो शब्द नहीं करता, व्यर्थ नहीं बोलता, अधिक नहीं बोलता, वह तो अपने आप आनंदित रहता। कभी कभी गांव की बात सुना देता हूं, कितनी बार सुना देता हूं। एक जानवर होता है, पक्षी, उसको संस्कृत में तो टिट्टिब कहते हैं और आम भाषा में बोलचाल में उसको टटीरी कहते हैं। देखी होगी भाई टटीरी, तो बहुत देखी होंगे। टटीरी के बारे में एक बात कहते हैं, अब कितनी सही है तो क्या बताऊं, लेकिन है प्रसिद्ध, काफी चर्चा में है ये बात, प्रसिद्ध है ये बात। टटीरी जब सोती है तो सारे तो पक्षी ठीक है, पांव जमीन पर टहनी पर जहाँ घोंसला उसमें पांव रखे अपना वजन पांव पर किया और सिकुड़ करके सो जाते हैं। पर टटीरी ऐसे नहीं सोती, वो उल्टा सोती है, पांव ऊपर करती है और कमर जो है वो जमीन पर रखती है, घोंसले में जमीन पर जहाँ भी इसका घर है। वैसा क्यों करती है? टटीरी कहती है ये आसमान गिरेगा, भाइयों टटीरी का क्या ख्याल है, आसमान गिरेगा और ये गिर ना पड़े इसलिए पांव ऊपर रखती है कि वे इसको गिरने से बचाना, रोकना है ताकि इससे कोई नुकसान ना हो, ऊपर को करती है, अपने पांव रखती है। कितना अहंकार उस एक जीव में है, मैं नहीं कह सकता इतनी सोच उसके पास है या नहीं। जानवर है, पक्षी है, अज्ञान है, लेकिन उसके नाम से बात जरूर प्रचलित है कि टटीरी आकाश को रोकने की बात करती है। टटीरी करे ना करे, लेकिन मनुष्य जरूर सो, मेरे बिना काम चल नहीं सकता, सारा काम मैं ही चला रहा हूं, सारा कुछ मैं कर रहा हूं, सारा आसमान मैंने रोका हुआ है, ये सब अहंकार हैं। और ये अहंकार कर्म बंध है, अहंकार और कुछ नहीं है। अतएव अहंकार जीवन में नहीं पालना चाहिए, हमेशा नम्र होकर रहना चाहिए। साधु ने नहीं सोचना है किसने मेरे को वंदना करी नहीं करी क्या, अगर ये भाव रखता हुआ है तो फिर ये अहंकार की बात है, और अहंकार साधु ने करना नहीं। साधु की बात चल रही थी, किसी ने कह दिया, उसने सुन लिया कि भाई ये जो कार्तिक है ये तुम्हारे को गुरु नहीं मानता। अब ये तो अपने मन और भावनाओं की बात है, कौन किसको गुरु मानता नहीं मानता है। उस सन्यासी के मन में इस बात को लेकर के इतना भाव आया, मैं राजगुरु, क्योंकि वो अपने राजगुरु था, अपने को बहुत बड़ा मानता था, मैं राजगुरु हूं और ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे सामने झुके नहीं, मेरे सामने झुकना पड़ेगा। और ये कार्तिक तो क्या है, मैं तो अच्छे अच्छों को झुका दूं। राजा ने सन्यासी को भोजन का निमंत्रण दिया। सन्यासी ने भोजन से इनकार कर दिया, बोले नहीं भोजन नहीं कर। क्या बात महाराज, भोजन तो करना ही होता है, भोजन तो करना है। राजन हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। और आप कैसे भोजन करोगे, आप बता दो। अहंकार कितना गिराता, अब ये सोचने की बात है यहाँ पर, कितना आदमी का पतन करता अहंकार, और सोचता आदमी कितना बड़ा हो गया। वो सन्यासी माया का जगत का त्यागी, व्यवहार से तो है ही, घर तो छोड़ के आया, इसलिए कह रहा हूं, अगर अंदर से भी होता तो फिर ये बात ही क्यों आती। वह बोला मैं तो भोजन तब करूंगा, ये जो तुम्हारा कार्तिक श्रेष्ठी है। बोले जी हाँ, यह मेरे सामने
घोड़े की आकृति में, यानी घुटने मोड़ करके, हाथ टिका करके, जैसे टेबल बन जाती है कमर, बोले ऐसे ये मेरे सामने हो, इसके कमर के ऊपर थाली रख करके और फिर मैं भोजन करूं। बोलो भाई, कितना अहंकार है। किस लिए? उसको झुकाने के लिए। ये मुझे ठीक से वंदना नहीं कर रही है, ये मेरे सामने, मैं क्या कुछ कर दूं, ये भाव है सारे। और कितनी बड़ी बात रख दी उसने कि मेरे सामने इस अवस्था में यह झुके और मैं इसके कमर के ऊपर थाली रखूं, फिर मैं भोजन करूं। राजा चुप हो गया, लेकिन राजा के मन में एक डर था, अगर साधु की बात नहीं माने, कहीं ऐसा न हो ये श्राप ही दे दे और कुछ ऐसा कह दे, मेरे लिए मुश्किल हो जाए, कठिनाई हो जाए। उसने कार्तिक को बुलाया और बुला करके कहा, कार्तिक देखो भाई, हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात महाराज, सेवा करो, हमारे लायक कोई काम हो तो वो भी बताओ। सेवा तो करनी चाहिए, संत की महात्मा की सेवा करो, बड़ी अच्छी बात। बोले नहीं, ऐसे तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। महाराज मैंने क्या करना बताओ, फरमाओ। बोले तुझे घोड़े की आकृति में उनके सामने उपस्थित होना है, यानी इस तरह से बनना है, घोड़ा बनना है और तेरी कमर के ऊपर थाली रखकर वो भोजन करना चाहते हैं। वो समझ गया कि ये सब मेरे को झुकाने के लिए, और मेरा झुकना क्या, मैं तो 100 बार झुकता हूं, 100 बार झुकूं। सवाल है धर्म का, मेरे धर्म को छोटा बताने के लिए और अपने आप को बड़ा बताने के लिए। ये सारा का सारा माया जाल है। छोटे बड़े के बीच में एक बात बताऊं। स्वामी विवेकानंद किसी के यहाँ निमंत्रण दिया होगा, उसने भोजन के लिए गए थे। वह जिसके यहाँ भोजन करने के लिए गए थे वो अंग्रेज था, ईसाई धर्म को मानने वाला था। आप जानते, मैं तो धर्मों की कभी टीका टिप्पणी करता ही नहीं, मैं तो कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो एक प्रसंग घटित है, इसलिए नाम लिया मैंने। वह है, उसने निमंत्रण दिया था और स्वामी जी को बुलाया था भोजन के लिए। कुर्सी के ऊपर उनको बैठने को दी, बैठ गए। मेज के ऊपर कुछ किताबें रखी थी, मेज के ऊपर। अब जिसकी मेज है, जिसका घर है, जिसकी किताबें हैं, वो तो ऊपर एक नज़र से जानता है ये वो वाली किताब है, ये वो वाली किताब है। उन किताबों में गीता भी थी, बाइबल भी थी, और भी किताबें होंगी। मैं व्यक्ति के मनों की बात बता रहा हूँ, सोच की बात बता रहा हूँ, आदमी की क्या क्या सोच होती है। उस अंग्रेज ने अपने धर्म पुस्तक को बढ़िया श्रेष्ठ बताने के लिए कहा। बोले देखो, बाइबल सबसे ऊपर है, वो ऊपर रखी थी। स्वामी जी ने भी देखा, बाइबल सबसे ऊपर थी, बाकी किताबें नीचे थी, और सबसे नीचे गीता थी। इस बात का अर्थ क्या हुआ, आप समझ गए होंगे कि बाकी तो किताबें इससे नीचे हैं, इसके नीचे हैं, सबसे ऊपर जो है वह बाइबल है, ये सबसे ऊपर। बोल देखो जी, बाइबल सबसे ऊपर है। स्वामी जी बहुत ज्ञानी बुद्धिमान थे, उन्होंने नजर डाल ली कि मामला क्या है। हंसकर बोले हाँ, जो आधार है वो मजबूत है,
भाइयों क्या मजबूत है? आधार मजबूत है, इसलिए ये सारी खड़ी हुई हैं। आधार कमजोर होता तो कोई भी ना खड़ी होते, कोई भी नहीं टिक पाते। आधार मजबूत है, यानी गीता इतनी मजबूत है, सब उसके सहारे से खड़े हैं। उन्होंने इस बात को यूं बदल दिया। बंधुओं, अपनी अपनी सोच और अपने विचार होते हैं। स्वामी जी ने कहा मैं तो ऐसे भोजन करूंगा। राजा ने ये बात कार्तिक श्रेष्ठी से कही। कार्तिक ने कहा यह मेरे धर्म को छोटा बताने के लिए और अपने धर्म को बड़ा बताने के लिए किया जा रहा है, लेकिन राज आज्ञा के सामने क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं। राजा के सामने कौन क्या कर सकता है? राजा कैसा भी दंड दे दे, कुछ भी कर दे, क्या कह दे, उस क्या मुसीबत आ जाए, मेरे पर आ जाए मैं सहन कर लूं, परिवार पर आ जाए और न जाने क्या उपद्रव हो जाए। उसने सोचा इस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए, और ये जो भी कुछ है ये शरीर का है, ये झुकना, ये घोड़े की आकृति बनना, जहाँ तक मेरी अपनी श्रद्धा है वह मेरी भगवान के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा है। ठीक है, राजा की आज्ञा हुई और उसको ऐसा करना पड़ा। वो झुका, घोड़े की आकृति बनी और सन्यासी ने